Hello friends, how are you? I hope you all are doing great. So let's continue portfolio management. तो आज भी हम क्या करेंगे? आज भी हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को कंटिन्यू करेंगे और हम आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का, जो मैंने कल बताया भी था। क्या? कोरिलेशन और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोवेरियंस और कोएफिशिएंट कोरिलेशन। अब ये दोनों कवर करने के बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम रेडी हो जाएंगे क्वेश्चंस, जो हमारे 10 ईयर के क्वेश्चंस हैं उन्हें कवर करने के लिए। सो हम क्या करेंगे? पहले हमें कोवेरियंस कैसे कैलकुलेट करते हैं और कोवेरियंस होता क्या है, ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है, अब पहले ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले हम इसमें डिस्कस किसके बारे में करेंगे? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ओके, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इसे आर से भी डिनोट करते हैं, आर से भी, ठीक है। तो अब देखो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता क्या है, तो पहले हमें वो डिस्कस करना है। तो इसमें क्या है? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मीन्स क्या होता है? इट मीन्स ये 3 टाइप के होते हैं। एक तो परफेक्ट पॉजिटिव, टाइप्स भी लिख देता हूँ, कितने टाइप के होते हैं? 3। नंबर 1 क्या है? परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, और दूसरा क्या है? परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, और तीसरा कौन सा है? अदर देन परफेक्ट पॉजिटिव एंड परफेक्ट नेगेटिव, ठीक है। तो ये 3 टाइप के होते हैं कोरिलेशन। तो अब पहले डिस्कस करते हैं किसके बारे में? परफेक्ट पॉजिटिव। परफेक्ट पॉजिटिव क्या होता है? परफेक्ट पॉजिटिव में क्या होता है? परफेक्ट कोरिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। परफेक्ट पॉजिटिव मीन्स परफेक्ट पॉजिटिव, इट मीन्स क्या होता है? जैसे अगर एक सिक्योरिटी बढ़ती है, एक सिक्योरिटी अगर बढ़ेगी, अगर एक सिक्योरिटी 2% बढ़ रही है तो दूसरी भी 2% से ही बढ़ रही है, तो ये क्या है? परफेक्ट पॉजिटिव है। और क्या हो रहा है? एक बढ़ रही है, एक सिक्योरिटी कम हो रही है 2% से, और दूसरी भी 2% से कम हो रही है, तो इसका मतलब क्या है? दोनों एक ही डायरेक्शन में जाना, उसे क्या बोलते हैं? परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है, अगर दोनों मूव हो रही हैं, सिक्योरिटी ए और बी दोनों क्या एक साथ ऊपर जा रही हैं, ऊपर साइड में, तो ये क्या है? परफेक्ट पॉजिटिव। और दोनों एक साथ गिर रही हैं, तो ये भी क्या है? परफेक्ट पॉजिटिव। और परफेक्ट नेगेटिव मीन्स एक बढ़ रही है सिक्योरिटी और दूसरी क्या हो रही है? वो कम हो रही है दूसरी, तो इसे क्या बोलेंगे? परफेक्ट नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? परफेक्ट पॉजिटिव में क्या है? व्हेन अंडरलाइंग एनी सिक्योरिटी और असेट विच इंक्रीज, ठीक है, इफ इंक्रीज बाय सेम प्रोपोर्शन, वो सेम प्रोपोर्शन में भी हो सकता है और वैसे भी हो सकता है, वो ऊपर नीचे, ऊपर बस होना क्या चाहिए? दोनों का डायरेक्शन एक होनी चाहिए। मतलब एक अगर ऊपर वो अप हो रही है तो दूसरी भी अप ही होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, ऐसे क्या बोलेंगे? परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। आगे समझ में? अगर एक गिर रही है, अगर एक सिक्योरिटी गिर रही है तो दूसरी भी गिरनी चाहिए। अगर दोनों गिर रही है ना, तो क्या हो गया? परफेक्ट पॉजिटिव। ओके, इट मीन क्या है? अगर
अब जैसे देखो ये ए और ये बी, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे ये क्या हो रही है, ये इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये भी सिक्योरिटी ए जो भी है वो भी इंक्रीज होनी चाहिए, तो इसे क्या बोलेंगे, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। और ये भी हो सकता है ये सिक्योरिटी अगर गिर रही है तो ये भी गिर रही है साथ में, तो इसे भी क्या बोलेंगे, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ओके, तो समझ में आ गया ना। तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है, और सेम उसी तरह क्या होता है परफेक्ट नेगेटिव। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन में क्या होता है, देखो सेकंड में परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। अब परफेक्ट नेगेटिव में क्या होता है, लाइक ये है सिक्योरिटी एक्स, ये सिक्योरिटी वाई। ओके, सपोज ये इंक्रीज हो रही है, ये इंक्रीज हो रही है, और ये क्या हो रही है, एक डिक्रीज हो रही है, एक इंक्रीज हो रही है, दूसरी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो दैट इज कॉल्ड ए परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। ओके, तो ये ध्यान रखना है। और थर्ड वन क्या है, अदर देन परफेक्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब इसमें क्या होता है, सपोज ये है ए सिक्योरिटी और ये बी, ये सपोज बढ़ रही है कितने से, ये बढ़ रही है 2%, ये बढ़ रही है 2% से, और ये बी बढ़ रही है 0.25% से। ये है तो पॉजिटिव, लेकिन क्या है उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ रही जितनी में सिक्योरिटी ए बढ़ रही है, तो इसे क्या बोलेंगे, अदर देन पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, तो ये तीन है क्या, परफेक्ट पॉजिटिव और परफेक्ट नेगेटिव। परफेक्ट पॉजिटिव में क्या होता है, जब एक सिक्योरिटी बढ़ रही है तो उसी सेम प्रोपोर्शन में क्या दूसरी सिक्योरिटी भी बढ़ रही है, दैट इज कॉल्ड एट परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अब चाहे वो डाउन हो सेम प्रोपोर्शन में, दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर ऊपर मूव हो रही हो अप तो दोनों अप ही होनी चाहिए, अगर दोनों डाउन हो रही ना तो दोनों साथ ही डाउन ही होनी चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड परफेक्ट पॉजिटिव। और नेगेटिव में क्या होता है, एक बढ़ रही है एक कम हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। ओके, और एक होता है अदर देन में क्या होता है, एक बढ़ तो रही है एक सेम, बट वो सेम प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ पा रही है, तो उसे क्या बोलेंगे, अदर देन परफेक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन। ओके, और इसमें क्या है देखो, और इसमें क्या है, जो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन में हम रिस्क को इन दिस केस क्या है, इन दिस केस रिस्क कैन नॉट बी रिड्यूस्ड। हम परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन के रिस्क को रिड्यूस नहीं कर सकते, ना मैनेज कर सकते, उसे कम ज़्यादा कम नहीं कर सकते इसमें परफेक्ट पॉजिटिव में, ये ध्यान रखना है। और दूसरा क्या है, अब बात करते हैं परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। अगर परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है तो उस केस में क्या होगा, इन दिस केस we can reduce risk from portfolio। अगर परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उस केस में हम यहाँ पर रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, ये ध्यान रखना है, कब, जब परफेक्ट नेगेटिव है। और अगर अदर देन परफेक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, इन दिस केस वी कैन रिड्यूस रिस्क फ्रॉम पोर्टफोलियो। हम इन दिस केस क्या है, अदर देन परफेक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव में भी हम क्या कर सकते हैं, पोर्टफोलियो का रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, बस कुछ हद तक कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, अब
कोवेरियंस की बात करते हैं। कोवेरियंस क्या बोलता है, क्या बताता है, ये बताओ जल्दी से, किसी को पता है तो। कोवेरियंस, कोवेरियंस कुछ नहीं, जस्ट ये बताता है कि पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नेचर बताता है, नेचर और पोर्टफोलियो। क्या ये या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नॉट एट ऑल। ओके, तो इसमें क्या बताता है, कोवेरियंस में कुछ नहीं है, सिर्फ क्या बताएगा, ये बताएगा ओनली पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कोरिलेशन, ये किसके बारे में बताते हैं, कोरिलेशन के बारे में। क्योंकि अगर कोवेरियंस निकल गया तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो कोरिलेशन है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो इसमें क्या है, तो पहले हमें अब इन्हें कैलकुलेट भी करना पड़ेगा, कोवेरियंस भी कैलकुलेट करना है और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी कैलकुलेट करना है। तो हाउ टू कैलकुलेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो पहले क्या, कोवेरियंस, कोवेरियंस कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ जल्दी से। कोवेरियंस कैलकुलेट करेंगे हम, अगर पास्ट ईयर का डाटा गिवन है तो उस केस में हम कोवेरियंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट कोवेरियंस ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ईयर डाटा। तो इसमें क्या है, पास्ट ईयर का डाटा अगर गिवन है तो इन दिस केस क्या करेंगे हम, देखो x माइनस में x बार, और क्या करेंगे y माइनस में y बार, और क्या करेंगे n से नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे, दैट्स इट। तो ऐसे निकल के आ जाए क्या, कोवेरियंस। और अगर फ्यूचर का डाटा गिवन है, फ्यूचर, तो उस केस में कैसे निकालोगे, x माइनस में x बार और y माइनस में y बार, और प्रोबेबिलिटी से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, आ जाएगा। आगे समझ में। अब सेम, और हमें क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, और कोरिलेशन निकालोगे तो कैसे निकलेगा बताओ, ये निकलेगा कोवेरियंस ऑफ x बाय जो भी है, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा बताओ, कोरिलेशन। ठीक है, तो ये इसे हम r से भी डिनोट करते हैं, x बाय, तो ये क्या, कोरिलेशन। ठीक है, आगे ना समझ में। और हमें ये, मैंने ये तो सिखाया ही आपको, क्या मैंने आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सिखाया है, अलग अलग सिक्योरिटीज का, सिंगल सिक्योरिटीज का, है ना। तो बस सिंगल सिक्योरिटीज का स्टैंडर्ड डेविएशन आपको निकालना तो मैंने सिखाई दिया है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उसका क्या करना है, उसका मल्टीप्लाई कर देना है और उसको डिवाइड कर देना उससे, दैट्स इट। आप क्या करेंगे, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं पास्ट ईयर का। ठीक है, पास्ट ईयर के डाटा से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, उसमें हम कोवेरियंस और कोरिलेशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं प्रॉपर। आई थिंक एग्जांपल नंबर 7 चल रहा है, इफ आई एम राइट, एग्जांपल नंबर 7 एक बार चेक कर लेते हैं। 6 सही है, 6 7 ही है। एग्जांपल नंबर 7 में लेते हैं, पास्ट ईयर के डाटा से करेंगे पहले। ठीक है, तो क्या लेते हैं, ईयर्स, जब भी ईयर्स गिवन हो तो इसका मतलब क्या है, पास्ट ईयर का डाटा है। 1 2 3 4, और दूसरा यहाँ पर क्या है, x ये सिक्योरिटी है, ये परसेंटेज में, ये y सिक्योरिटी है, ये भी परसेंटेज में है। ठीक है, अब यहाँ पर लेते हैं कितना, 10 15 8 20, इसमें ले लेते हैं 12 6 15 22। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पर कैलकुलेट करना है कोवेरियंस और कोफिशिएंट ऑफ, मतलब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे क्वेश्चन। तो पहले तो हमें इसमें हर चीज़ निकालनी पड़ेगी, जब भी डाटा ऐसा गिवन हो ना, जब भी कुछ भी मांगे कैलकुलेट करने के लिए, उसमें आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन तो निकालना ही पड़ेगा, देखो ना क्वेश्चन में तो लिखी है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो निकालनी पड़ेगा। ओके, तो अब क्या करेंगे हम,
पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालते हैं दोनों का, समेशन एक्स बार है ना, समेशन एक्स बार इक्वल टू और समेशन वाई बार। तो अब कर दो, इनका क्या करना है, इनका टोटल कर दो और उसको नंबर ऑफ पेयर से डिवाइड कर दो। तो आ जाएगा 10 प्लस में 15 प्लस में 8 प्लस में 20 डिवाइड बाय 4। ये कितना आया 13.2 13.25 इसका करें 12 प्लस 6 प्लस 15 प्लस 22 डिवाइड बाय 4, ये आएगा 13.75। ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, x माइनस में x बार, x माइनस में x बार और y माइनस में और पहले और y माइनस में y बार भी निकालना पड़ेगा। पहले ये लिख लो, टर्म्स लिख लो और उसके बाद क्या है, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बताओ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, x माइनस में x बार का स्क्वायर और y माइनस में y बार का स्क्वायर, और इसके बाद क्या है, और हमें क्या निकालना है, कोवेरिएंस निकालना है। तो उसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, x माइनस में x बार और y माइनस में y बार, ये किसके लिए निकलेगा, कोवेरिएंस निकालने के लिए। ठीक है। तो सब कुछ अब मैंने देखो टर्म्स लिख लिए हैं। अब तुम्हें क्या करना है, सीधा कैलकुलेट करना है। तो पहले करो 10 में से 13.25 करोगे तो कितना आएगा, 13.25 करोगे तो माइनस का आएगा 3.25 माइनस, और उसके बाद 15 में से करो 15 माइनस में 13.25 तो ये कितना आएगा 1.75, और 8 में से 13.25 करोगे तो कितना आएगा माइनस का 5.25। अब 20 में से करो, 20 माइनस में 13.25 तो ये कितना आएगा 6.25। ठीक है। 20 माइनस में 13.25 75 आएगा, 6.75 है ये। ठीक है 75। अब इसी तरह से इसका भी निकालो, y माइनस y बार का क्या करेंगे, 12 माइनस में 13.75, 1.75 माइनस का आएगा। अब क्या है, 6 में से माइनस करो 13 माइनस पॉइंट में 75, ये आएगा 7.75 माइनस का। अब 15 माइनस में 13.75 करोगे तो कितना आएगा 1.25। अब 22 माइनस में 13.75 ये आएगा 8.25। दैट्स इट, हो गया ना। अब क्या करेंगे, हमें x माइनस एक्स बार का स्क्वायर कर दो, जो ये हमारा निकल के आया ना ये। अब इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर करके यहाँ लिखना है, दैट्स इट। इसको स्क्वायर कर दो और यहाँ पर लिखो इसके सामने क्या करना है, 3.25 माइनस का है, स्क्वायर करोगे तो प्लस में आ जाएगा। तो कितना आएगा 10.56, और उसके बाद करो 1.75 का स्क्वायर, तो ये कितना आएगा 3.06, और 5.25 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 27.56, और उसी तरह करोगे 6.75 का स्क्वायर, ये कितना आएगा 45.56। एक टोटल करोगे तो कितना आएगा, ये टोटल आएगा x माइनस में x बार इसका स्क्वायर इक्वल टू, ये यहाँ पर लिख देता हूँ नीचे 86.75 आएगा। ओके। अगर टोटल में कम गलती होती है तो आप सही कर सकते हो। ओके, बट मैं अकॉर्डिंग टू मी यही आएगा। अब सेम इसका करना, y माइनस y बार का स्क्वायर करो 1 पॉइंट, अब इसका स्क्वायर करोगे इसको यहाँ लिखोगे स्क्वायर 1.75 स्क्वायर 3.06 और 7.75 स्क्वायर, ये आएगा 60.06।
अब सेम वैसे करो 1.25 का स्क्वायर 1.56 और सेम करो 8.25 का स्क्वायर, ये कितना आएगा 68.06। अब एम प्लस कर दो, ये आएगा समेसन बाई माइनस में बाई बार, ये कितना आएगा, ये आएगा 132.75। ठीक है, ये भी निकल गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार का मल्टीप्लाई करना है। अब हमें क्या करना है बताओ जल्दी से। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो और यहाँ पर लिखो दैट्स इट। तो कितना है, माइनस माइनस का ना 3.25 माइनस का और 1.75 माइनस का, माइनस माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में आएगा बताओ, प्लस हो जाएगा। तो प्लस में आ जाएगा कितना 5.69। वैसे ही सेम करो इसका भी। अब नेक्स्ट करो 1.75 इंटू में कितना है 7.75, ये माइनस का है तो इसे भी मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ गया माइनस का 13.56। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद देखो नेक्स्ट है किसका, माइनस का 5.25 है, माइनस का है और मल्टीप्लाई करो कितना 1.25 प्लस का है, मल्टीप्लाई किया और ये कितना आएगा माइनस का 6.56। ये लो, ये भी माइनस का ही है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद बचा है 6.75 इंटू में 8.25, इसको मल्टीप्लाई करो और ये कितना आएगा 55.69। अब समाप्ति कर दो, ये कितना आ रहा है टोटल, ये आ रहा है x माइनस में x बार और y माइनस में y बार, इसका टोटल करोगे तो कितना आएगा 41.25। ये प्लस का आ रहा है। अब इसका मतलब क्या है, अगर ये प्लस में आ रहा है ना तो इट मीन्स क्या है, इसका मतलब जो कोरिलेशन होगा वो किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। बता दी ना मैंने, इसी को देख के बता दिया यहीं पर, ये मैंने बताया भी था, अभी समझाया था इसी के बारे में। ये क्या बताता है, नेचर बताता है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है बताओ, अब हमें निकालना है एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो हमने निकाल ही लिया है, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया हमारा, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न है बाई का, ये है किसका एक्स का। अब हमें निकालना स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और बाई। स्टैंडर्ड डेविएशन किसका निकालना है बताओ, पहले एक्स का निकालते हैं। एक्स यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या बताओ, एक्स माइनस में एक्स बार इसका स्क्वायर अपॉन में एन, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाई इसका क्या करेंगे, इसका निकालेंगे तो करेंगे हम बाई माइनस में बाई बार का स्क्वायर अपॉन में एन। ठीक है, तो अब करो जल्दी से, हमें ये भी दिया है, देखो यहाँ पर ये कितना दिया है, एक्स माइनस में एक्स बार, ये गिवन है कितना है 86.75 डिवाइड बाई 4 और इसका कर दो अंडर रूट 86.75 डिवाइड बाई 4, अब इसका कर दो अंडर रूट, कितना है 4.66 कितना है 66 है। ठीक है, अब सेम इसका भी करो, इसका क्या दिया है, ये दिया है देखो 132.75 अपॉन में 4, 132.75 डिवाइड बाई 4, अब जो आया अंडर रूट तो कितना आएगा 5.76। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, कोवेरियंस। कोवेरियंस किसका निकालना है, एक्स और वाई का। तो कोवेरियंस कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, एक्स माइनस में एक्स बार और वाई माइनस में वाई बार अपॉन में एन। तो यहाँ पर देखो ये कितना दिया, ये 41.25 अपॉन में 4, तो क्या निकल गया कोवेरियंस 41.25 डिवाइड बाई 4, ये कितना निकल गया है, ये निकल के आया है 10.3125। ठीक है, और मैंने क्या बताया था,
अगर कोवेरिएंस पॉजिटिव है तो कोरिलेशन भी किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। ये रिलेशन से बताता है नेचर पॉजिटिव या नेगेटिव। कोरिलेशन कैसा होगा, पॉजिटिव हो गया नेगेटिव होगा। ठीक है, तो अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, कोरिलेशन निकालना है। और हम इसे आर से डिनोट करते हैं, एक्स और वाई का। और इसका फॉर्मूला क्या है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स बाई अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और इनटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। इट मीन्स कोवेरिएंस तो हमें पता चल गया ना, कितना निकल गया है, 10 पॉइंट, कोवेरिएंस कितना है 10.3125 अपॉन में, अब इसका देखो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 4.66, इसको मल्टीप्लाई करो कितना 5.76, ये वाला स्टैंडर्ड डेविएशन वाई का। अब कर दो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो कितना आएगा 4.66 इंटू में 5.76, यह आएगा 26.84। ये देखो इसका कोरिलेशन कितना है, पॉइंट कितना है 3841। ठीक है, ये निकल के क्या आ गया, कोरिलेशन निकल के आ गया। देखो मैंने क्या बोला था, अगर कोवेरिएंस पॉजिटिव में है तो उसका कोरिलेशन क्या होगा, पॉजिटिव में ही आएगा। ओके, तो अब क्या इसमें देखो, ये तो किसके बेसिस पे निकाला है, अगर पास्ट ईयर का डाटा गिवन है तो उस केस में हम कैसे निकालेंगे कोरिलेशन, तो हम कोरिलेशन निकालेंगे सेम जैसे भी कराया था मैंने। ओके, जो ऐसे कराया ना, तो ये किसके बेसिस पर है, अगर पास्ट ईयर का डाटा गिवन है तो कोवेरिएंस और कोरिलेशन ऐसे कैलकुलेट करना है। ओके, और इधर देखो एक बार और, इसमें क्या, जो कोरिलेशन है, कोरिलेशन हमेशा किसके बीच में आएगा, +1 to -1, इसी के बीच में आएगा। +1 होगा और -1 होगा, इन दोनों के बीच में ही आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर 1.1 आ गया तो ये गलत है, तो आपने क्वेश्चन गलत सोल्व किया है, ये ध्यान रखना है। ओके, तो हमेशा ध्यान रखना है कि +1 से -1 तक आ सकता है इसका कोरिलेशन। तो अब क्या है, अब हम क्या करेंगे, एक तो हमने निकाला किसके ईयर से, किसके डाटा से, पास्ट ईयर का डाटा। अब नेक्स्ट निकालते हैं, अगर फ्यूचर ईयर का डाटा गिवन, फ्यूचर का डाटा गिवन है तो उस केस में कोरिलेशन और कोवेरिएंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो अब दूसरा एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, 8। एट में क्या देखो, यहाँ पर अब देखो फ्यूचर में क्या मैंने बताया था, फ्यूचर में प्रोबेबिलिटी गिवन होगी, तो प्रोबेबिलिटी पहले लिखते हैं, P फॉर प्रोबेबिलिटी। ओके, 0.2, 0.3, अब कितना लेते हैं 25.25। ओके, अब यहाँ पर लेते हैं किसका, पहले x, इसका रिटर्न, y का एक्सपेक्टेड, यहाँ पर रिटर्न कितना है वो ले लो। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 10, 12, 18, 20, और यहाँ पर ले लेते हैं 15, 10, 8, 22। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, फास्ट ईयर के डाटा के बेसिस पे हमें निकालना है, क्या निकालना है बताओ, इसमें कोरिलेशन भी निकालना है और कोवेरिएंस निकालना है, कोवेरिएंस और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो हम क्या करेंगे अब, तो पहले तो हमें जैसे लास्ट वाले एग्जांपल में डिस्कस किया था, हमेशा एक्सपेक्टेड रिटर्न तो निकालना ही पड़ेगा, जब तक एक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं निकालोगे तो नहीं निकलेगा यहाँ पर, और एक्सपेक्टेड रिटर्न एज वेल एज स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, तो पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालते हैं, समेशन x बार। तो x बार कैसे निकालोगे बताओ, इसमें जो x का रिटर्न दिया है उसको उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो और उसको ऐड कर दो, है ना। तो क्या करना है देखो, 0.20 इंटू में 10, और उसके बाद 0.3 इंटू में 12, अब उसके बाद क्या 0.25 इंटू में 18, और उसके बाद कितना है
20 इंटू में 0.25, तो ये कितना निकलेगा 15.1। और इसके बाद क्या है बाई बार, एक्सपेक्टेड रिटर्न किसका बाई का। इसमें भी वही करना है क्या 0.2 इंटू में 15, 10 इंटू में 0.3 और उसके बाद 8 इंटू में 0.25 और उसके बाद 22 इंटू में 0.25, इसमें कितना निकल गया 13.75। ओके, तो अब इसके बाद क्या निकालना है, पहले तो हमें निकालना है x माइनस में x बार, उसके बाद y माइनस में y बार, फिर उसके बाद क्या है x माइनस में x बार, इसका पहले तो स्क्वायर करेंगे, फिर जो आएगा स्क्वायर उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। और उसके बाद क्या करेंगे y माइनस में y बार, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर प्रोबेबिलिटी से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, और उसके बाद क्या करेंगे x माइनस में x बार और y माइनस में y बार। और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई। ओके, तो अब क्या करेंगे हम बताओ जल्दी से करो। अब पहले तो निकालो x माइनस में x बार, तो 10 में से माइनस करोगे 15.10, तो कितना आएगा माइनस का 5.10, और उसके बाद 12 में से करोगे 12, तो 3 माइनस का कितना आएगा 10, और उसके बाद करो 18 माइनस में 15.1, ये आएगा 2.9। ठीक है, और सेम उसी तरह का करो किसका 20 माइनस में 15.1, 4.9। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, अब क्या करना है देखो, बाई बार भी ऐसे निकालो, बाई माइनस बाई बार में क्या करोगे 15 माइनस में 13.75, ये निकल के आया 1.25। अब वैसे 10 माइनस में 13.75 माइनस का आएगा 3.75 माइनस, और उसके बाद क्या है बताओ जल्दी से, उसके बाद है 8 माइनस में 13.75, ये आएगा 7.75 माइनस का, और उसके बाद 20 माइनस में 13.75, ये आएगा 8.25। दैट्स इट। अब इसके बाद क्या करना है, हमें इसमें निकालना है x माइनस में x बार और उसका स्क्वायर करना है। पहले क्या करोगे, जो x माइनस में x बार आया कितना है 5.1, उसका स्क्वायर करो, मल्टीप्लाई इक्वल टू कर दो तो स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो 0.20, तो उसको कर दो m प्लस कितना आया 5.202। अब इसके बाद क्या करोगे, अब सेम वैसे करो 3.10 इसका स्क्वायर, और उसको मल्टीप्लाई करो कितने से 0.3 से, उसकी प्रोबेबिलिटी से, ये आएगा 2.83। अब सेम करो 2.9 इसका स्क्वायर, इसको 0.25 से मल्टीप्लाई, कितना आएगा 2.1025। सेम करो किसका 4.9 इसका स्क्वायर इंटू में 0.25 आएगा 6.0025। इसको इसका टोटल कितना आएगा, इसका टोटल आ रहा है x माइनस में x बार का स्क्वायर और प्रोबेबिलिटी ये है 16.19। अब एक बार मैं टोटल कर लेता हूँ 5.202 प्लस में 2.883 और उसके बाद 2.1025 उसके बाद 6.0025। ठीक है, सेम है। अब उसी तरह इसका भी करो, बाई का स्क्वायर करो, बाई माइनस में बाई बार कितना 1.25 का स्क्वायर, उसकी प्रोबेबिलिटी कितना 0.2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा 0.3125। सेम नेक्स्ट करो क्या 3.75 माइनस का है ना, उसका भी स्क्वायर करो, उसको 0.3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 4.1875। और सेम उसका भी करो क्या 7.75 माइनस का है, इसका स्क्वायर करो
और उसको 0.25 प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई, और ये आएगा 15.10, 15.0। ठीक है, अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद करोगे आप 8.25, इसका स्क्वायर पॉइंट में 25, ये कितना आया 17.015, ये 17 है। इसका एम प्लस करोगे तो कितना आएगा, समेसन एक्स माइनस में एक्स नहीं बाई है, बाई माइनस में बाई बार का स्क्वायर और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 36.5625। दैट्स इट। ओके, अब क्या निकालना है हमें, अब हमें निकालना है समेसन एक्स माइनस में एक्स बार बाई माइनस में बाई बार और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो पहले क्या करना है, इसके लिए देखो, पहले इसके लिए क्या करना है, तो पहले करना क्या है, इसके लिए पहले क्या करना है, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, फिर जो आता है आंसर, जो आंसर आता है उसको क्या करना है, उसकी प्रोबेबिलिटी जितनी भी है उससे मल्टीप्लाई कर दो। दैट्स इट। तो कितना है देखो 5.10, ये माइनस का 5.10 और 1.25 ये प्लस का है, ये आ गया, मल्टीप्लाई किया उसको 0.20 से मल्टीप्लाई कर दो, तो और क्या कर दो, इक्वल टू आ गया कितना 1.275 माइनस का। दैट्स इट। अब उसका सेम करो नेक्स्ट, दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो क्या 3.1 इंटू में 3.75, अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसकी प्रोबेबिलिटी कितने 0.3, अब तो ये कितना आएगा 3.4875। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है देखो, इसके बाद 2.9 और उसका क्या 7.75, ये माइनस का है तो ये माइनस में आंसर आएगा, और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.25। अब इसको कितना आएगा 5.61875। अब सेम किसका करना है, ये तो माइनस का है भाई, अब उसी तरह नीचे वाले का करो, कितना है 4.9 इंटू में 8.25, इसका मल्टीप्लाई किया, दोनों प्लस के हैं, अब इसको प्रोबेबिलिटी इसकी कितने 0.25, इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना है 10.10625। अब MRC करो तो कितना है 6.70 आ रहा है, आ गया ना। अब इसी को क्या बोलते हैं, इसी जो आया ना इसी, अब यहाँ पर कोई n नंबर ऑफ n से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसे कोवेरियंस बोलते हैं। अगर फ्यूचर डाटा में सीधा कोवेरियंस ऐसे निकलेगा, ये सीधा क्या कोवेरियंस निकल गया हमारा डायरेक्ट। ओके, जब फ्यूचर डाटा गिवन हो तो अब हमें क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन किसका, एक्स का निकालना है, और SD और किसका निकालना है, वाई का भी निकालना है। और इसका फॉर्मूला क्या है, इसमें फ्यूचर डाटा का एक्स माइनस में एक्स बार इसका स्क्वायर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई, और इसमें वाई माइनस में वाई बार का स्क्वायर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर देखो एक्स बार का एक्स स्क्वायर पता ही कितना है, ये आ गया 16.19, इसको क्या अंडर रूट कर दो 16.19, इसका अंडर रूट करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 4.0236। अब सेम इसका भी कर दो, इसमें कितना है, इसका है 36, इसका ये है 36.5625, 36.5625, ये कितना है 6.0433। दैट्स इट। अब इसके बाद क्या निकालना है, कोवेरियंस। कोवेरियंस क्या है, पास्ट ईयर का डाटा जब गिवन हो ना तो उसमें कोवेरियंस कैसे निकलता है, एक्स माइनस में एक्स बार और वाई माइनस में वाई बार और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब जो निकल गया ना वही क्या है, कोवेरियंस है, तो ये निकल के आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, कोरिलेशन। कोरिलेशन निकालेंगे तो क्या करोगे बताओ जल्दी से। कोरिलेशन निकालोगे तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, कोरिलेशन का फॉर्मूला बनेगा, अरे अंडर रूट क्यों किया मैंने, इसका फॉर्मूला क्या है, कोवेरियंस ऑफ एक्स और वाई और अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, उसको मल्टीप्लाई कर दो। दैट्स इट,
यहाँ पर देखो हमें पता ही है कोवेरियंस 6.70 है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी पता है हमें 4.0236 इंटू में 6.0433 कर दो, आंसर आ जाएगा कितना 4.0236 इंटू में 6.0433 ये आएगा 24.31। तो ये आंसर कितना आएगा, इसका आएगा 0.2656। ये कोवेरियंस निकल के आ गया। ओके, तो ऐसे हमें क्या करना है, कोवेरियंस कैलकुलेट करना है। आ गया ना समझ में। अगर पास्ट का डाटा गिवन है तो ऐसे करना है कैलकुलेट, और अगर नहीं, अगर फ्यूचर का डाटा गिवन है, ये फ्यूचर का डाटा कौन सा डाटा गिवन हो, व्हेन फ्यूचर डाटा गिवन, इन दिस केस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट कोवेरियंस और कोरिलेशन, तो हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे जो अभी हमने किया है। ओके, और हमने जो एग्जांपल नंबर 7 में किया था उसमें किसके बेस पे किया था, ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डाटा। ये किया था हमने ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ईयर डेटा। ओके, अब इसमें भी देखो, अब ये हमने किसके बेसिस पे किया था, ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर डेटा। अगर फ्यूचर का डाटा गिवन है तो उसमें कैसे कैलकुलेट करना है, ऐसे कैलकुलेट करना है। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट क्लास होगी वहाँ से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हम स्टार्ट करेंगे 10 ईयर से सीधा डायरेक्ट। अब आप बनाने लायक हो गए क्वेश्चंस। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और उसी के साथ जो भी नया कोई टॉपिक आता है तो उसे हम साथ साथ ही डिस्कस करते जाएंगे। ओके, तो अब समझ में आ गया ना। तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से किया था। यहाँ से वीडियो पॉज करो और लिख लो इसे। और वैसे भी आपको यहाँ पर मिलेगी क्या, यहाँ पर आपको मिलेगी पीडीएफ। आपको पीडीएफ तो मिल ही जाएगी, अब टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी मेरे, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी। और यहाँ पर क्या है, और ज़्यादा बेटर रहेगा कि अपने खुद नोट्स भी बनाओगे ना साथ साथ, तो और बेटर रहेगा, क्योंकि जब आप खुद लिखोगे तो उससे क्या हो जाएगी, रिवीजन होती रहेगी साथ साथ, है ना। तो इसे भी लिख लो, वीडियो पॉज करो, लिखो। और एक बार क्या करना है, इन सबको एक बार खुद से भी प्रैक्टिस करना है एक बार, ठीक है। ये फ्यूचर का डाटा। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इन नेक्स्ट क्लास हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास से हम और हमेशा अब क्या करना है, शिवदास की क्या ले लेनी है, शिवदास 10 ईयर ले लेनी है इनकी। इसी में से हम सारे क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू कवर फ्रॉम शिवदास 10 ईयर। ओके, यहाँ से कर लोगे ना तो आप क्या हो जाएगा, आपकी एकदम प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से। सो आई थिंक आज के लिए इतने ही काफ़ी है। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे सीधा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। ओके, सो I think it is enough for today. In next class we will continue portfolio management. So if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.